ठीक है, फिर आज का पीओटीडी देखते हैं। आज का पीओटीडी है फ्रूट इनटू बास्केट्स। ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड देन अप्रोच समझेंगे एंड लास्ट हम कोड लिखेंगे उसके बाद। ठीक है, तो अभी पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर विजिटिंग अ फार्म दैट हैज़ अ सिंगल रो ऑफ फ्रूट्स arranged from left to right. The trees are represented by an integer array fruits, where fruit size is the type of fruit of the I tree produces. मतलब हम एक फार्म को विजिट कर रहे हैं जहाँ पर एक रो में कुछ फ्रूट ट्रीज अरेंज्ड हैं लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और ट्रीज किसी इंटीजर से रिप्रेजेंटेड है, तो वो जो इंटीजर है वहाँ पर वो फ्रूट्स का टाइप डिनोट कर रहा है। ठीक है, ith पोजीशन पे जो वैल्यू है वो एक फ्रूट का टाइप रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या बात है, यू वांट टू कलेक्ट एज मच एज फ्रूट एज पॉसिबल। ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट कलेक्ट करने हैं जितना हो सके, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उसके लिए। द ओनर हैज़ स्ट्रिक्ट रूल्स दैट यू मस्ट फॉलो। क्या क्या? यू ओनली हैव 2 बास्केट्स। ठीक है, एंड ईच बास्केट कैन होल्ड अ सिंगल टाइप ऑफ फ्रूट। देयर इज ओनली वन अमाउंट ऑफ फ्रूट ईच बास्केट कैन होल्ड। सो यहाँ पर गिवन है कि हमारे पास 2 बास्केट है और वो बास्केट कितने भी फ्रूट्स होल्ड कर सकती है उस टाइप के, लेकिन एक ही टाइप के फ्रूट वो होल्ड करेगा। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम एनी टाइप, एनी ट्री ऑफ योर चॉइस, यू मस्ट एग्जैक्टली पिक one fruit from every tree, okay, including the star tree. While moving to the right, the picked fruit must fit in one of your baskets. So ये क्या लिखा है इसमें? ये लिखा है कि हम चलते जाएंगे तो ऐसे ऐसे करके हम एग्जैक्टली एक फ्रूट को अपने बास्केट में डालते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे राइट में जाते जाएंगे, और पिक्ड फ्रूट जो होगा वो हमारे बास्केट में फिट होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब एक सब एरे के टाइप से हमें इसे लेना है। ठीक है, क्योंकि हमें लाइन वाइज चलते जाना है, तो आगे वाले फ्रूट को रखने के लिए फिर पीछे वाला निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बास्केट अगर पिछले वाले से भरी हुई है तो एक बास्केट में से हमें निकाल के तीसरे वाले डालना पड़ेगा। सो वंस यू रीच अ ट्री विद फ्रूट दैट कैन नॉट फिट इन योर बास्केट, यू मस्ट स्टॉप। ठीक है, सो गिवन द इंटीजर एरे फ्रूट्स, रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स दैट यू कैन पिक। ठीक है, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स बताने कितने पिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला एग्जांपल 1 to 1, इसमें हमारे पास 2 टाइप के ही फ्रूट्स हैं, तो हम सारे ही रख सकते हैं। हम यहाँ से जाते हुए देखेंगे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 पहले रखा है तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं तो 0 आया, 1 आया, लेकिन जब हम 2 एनकाउंटर किए तो हमें पता चला कि ये तीसरा टाइप ऑफ फ्रूट आ गया, तो हम 0 को ड्रॉप करके 2 को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 2, अब ये 3 टाइप्स हो गए। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर होगा। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 आया तो 1 को ड्रॉप करके फिर आगे बढ़े, 2 3 2 2, ये आंसर हो गया हमारा 4। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करने का देखते हैं। चलिए फिर इसका अप्रोच देखते हैं, कॉपी पे चलते हैं। हाँ, तो फिर आज हम करते हैं इसका सॉल्यूशन वाला पार्ट। एक बार अप्रोच देख लेते हैं क्या इसका अप्रोच रहने वाला है। सो इसमें हम यूज़ करेंगे स्लाइडिंग विंडो अप्रोच विद 2 पॉइंटर्स बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो आइडिया हमारा क्या है? आइडिया हमारा ये है कि हमें ऐसी विंडो मेंटेन करनी है जो कि आई इंडेक्स से स्टार्ट हो और जे इंडेक्स से चलेगी। ठीक है, और जिसके अंदर बस 2 टाइप के ही फ्रूट्स हो, ओनली 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। ओके, एंड हमें क्या करना है? हमें जे को एक्सपेंड करते जाना है, करते जाना है एक्सपेंड जे को। कब तक? जब तक हमारे उसके अंदर बास्केट्स के अंदर बस 2 टाइप के फ्रूट्स हैं तब तक। अगर वो किसी टाइम पे हमारे जे इतना आगे बढ़ गया कि उसमें थर्ड टाइप ऑफ फ्रूट ऐड हो गया, तो हम आई को श्रिंक करना स्टार्ट कर देंगे, आई को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। कब तक? जब तक हमारे में अगेन मैप के अंदर या जो भी हम वेरिएबल लेंगे उसके अंदर सिर्फ 2 फ्रूट्स अवेलेबल ना हो। ओके, ठीक है, जब तक वो आगे दोबारा से वैलिड ना बन जाए तब तक हम इसे करेंगे। तो एक बार हम एक एग्जाम्पल गो थ्रू कर लेते हैं। 1 2 1 2 एंड 3। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं एक्चुअली देखते हैं। तो हमारा आई इज इक्वल टू 0 पे है एंड जे इज ऑल्सो एट 0। ठीक है, और एक हम मैप बना लेते हैं जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे वैल्यूज, मतलब यहाँ पर फ्रूट टाइप एंड यहाँ उनका फ्रूट टाइप एंड काउंट। ओके, तो सबसे पहले आई 0 है एंड जे भी 0 है,
और हम जे को चलाएंगे कहाँ तक, जे हमारा चलेगा एन तक, मतलब लास्ट इंडेक्स तक, ठीक है। तो अभी सबसे पहले जे इज इक्वल टू 0 है, तो हमारा फ्रूट ऑफ जे, दैट इज फ्रूट ऑफ 0 हमारा क्या है, 1। तो हमारे मैप में क्या दल जाएगा, मैप में हमारे दल जाएगा 1, 1 की करस्पॉन्डिंग 1, ठीक है। अब जे इज इक्वल टू 1 आया, तो फ्रूट ऑफ जे कितना हो गया, फ्रूट ऑफ जे है 2, ठीक है। ये भी वैलिड है क्योंकि मैप का साइज भी 2 है, मतलब मैप में डाल दो इसको भी, तो 2, उसका काउंट है 1, ठीक है। नेक्स्ट आया जे इज इक्वल टू 2। अब फ्रूट क्या हुआ, फ्रूट ऑफ जे क्या है हमारा, दैट इज 1, जो कि मैप में ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो मैप का 1 का काउंट बढ़ा दिया जाए, दैट इज 2 अगेन, ठीक है। नाउ जे इज इक्वल टू 3, फ्रूट ऑफ जे क्या हो जाएगा हमारा, फ्रूट ऑफ जे हो जाएगा, फ्रूट ऑफ जे है हमारा 2, जो कि मैप में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैप में उसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे, 2 हो गया। जब हमारा जे इज इक्वल टू 4 होगा, जे इज इक्वल टू 4 होगा, देन हमारा क्या होगा, फ्रूट ऑफ जे इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। जो कि मैप में हम डालेंगे डालेंगे डाल दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर हमारा मैप का साइज हो गया, मैप का साइज हो गया 2 से बड़ा, ठीक है। तो जब तक 2 से साइज बड़ा है, हम आई को आगे बढ़ाते जाएंगे, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को रिड्यूस करते जाएंगे, ठीक है। तो आई अभी हमारा कहाँ है, 0 पे, ठीक है, आई 0 पे रहेगा, उसको आई को आगे बढ़ाया, आई इसको 0, पहले 0 वाली पॉइंट हटा देते हैं, ठीक है। तो 0 वाला पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं, आई 0 पे था, तो मैप में हम फ्रूट ऑफ आई वाली वैल्यू को माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। और किसी पॉइंट पे ये वैल्यू अगर 0 हो जाती है, तो उसे हम लेस कर देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कब होगा, यहाँ पर आई की वैल्यू यहाँ से हटी, तो ये क्या हो गया 1 अगेन, यहाँ से 2 की वैल्यू हटी, तो ये हो गया 1 अगेन, 1। और जब यहाँ से 1 की वैल्यू हटी, तो ये हो गया 0। अब यहाँ ये 0 हो गया, तो हम 1 को इरेज कर देंगे, तो अब क्या हुआ, मैप का साइज अगेन कितना होगा, 2, मैप का साइज हो गया 2, ठीक है। और हम कंटिन्यू एक चीज़ मेंटेन रखेंगे, जो कि होगा आंसर, आंसर क्या होगा, मैक्स ऑफ आंसर कॉमा जे माइनस आई प्लस 1, ठीक है। कि मतलब हम कितना बड़ा मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर पा रहे हैं, कितने मैक्सिमम ट्रीज को कवर कर पा रहे हैं एक साथ, ठीक है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या था, जे इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 0, जे 0 आई 0 प्लस 1, तो 1 हो गया। यहाँ पर जे 1 हो गया, माइनस 0 प्लस 1 दैट इज 2, ऐसे 3 4, ठीक है। जब यहाँ पर आया तो इनकी श्रिंकिंग स्टार्ट हुई, यहाँ पर ये आई पहुँच गया हमारा कहाँ पर, आई पहुँच गया हमारा यहाँ पर, आई इज इक्वल टू 0 1 2 3 3 पे, ठीक है। आई 3 हो गया, इस केस में आई 3 हो गया, जे 4 है, तो वैल्यू क्या थी, 4 माइनस 3 प्लस 1 दैट इज 2, ठीक है। तो ये तो इससे छोटा ही है, तो आंसर हो गया हमारा 4। ये हमारा अप्रोच है इसका। आप भी इसका कोड देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये था आंसर का फॉर्मूला। ये हमें हमेशा मतलब हर बार चेक करना है फॉर लूप में जाके कि ये वैलिड है कि नहीं है, ठीक है, या मैक्सिममाइज कर रहा है आंसर को या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यही हम एक बार कोड का वॉक थ्रू कर लेते हैं, उसमें जाते हैं और लाइन वाइज कोड को समझते हैं, ठीक है। चलिए फिर कोड पे चलते हैं। चलिए फिर हम कोडिंग वाला पार्ट भी देखते हैं। कोडिंग वाले पार्ट में हमें क्या करना है, क्या क्या करना है, वो हम पहले कमेंट फॉर्म में लिख लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उससे ईजी रहता है हमारा कर पाना पॉइंट वाइज। तो सबसे पहले वही इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स, ओके। सबसे पहले इनिशियलाइज कर लिया हमने वेरिएबल्स, ठीक है। पॉइंट वेरिएबल्स, पॉइंट इस वेरिएबल्स में पॉइंटर्स भी आ जाएंगे, मैप भी आ जाएगा, आंसर वेरिएबल भी आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम ट्रेवर्स करेंगे, कहाँ तक, हम ट्रेवर्स करेंगे फुल एरे को, फुल वेक्टर को। हाँ, फुल वेक्टर को ट्रेवर्स करेंगे, इसके अंदर हम क्या क्या करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मैप को कंटिन्यू इंक्रीज, मैप की वैल्यूज़ को कंटिन्यू इंक्रीज करते जाएंगे। और क्या करेंगे इसके बाद, और इसके बाद हम चेक करेंगे कि
इफ मोर देन, अगर इफ एनी टाइम मैप साइज increases and become more than 2, then we need to shrink. ओके, हमें श्रिंक करना पड़ेगा, कहाँ से? लेफ्ट से। उसके बाद वो चीज़ हम कर लेंगे आई, एंड उसके अंदर एक चीज़ और करनी होगी। इसके अंदर हमें क्या करना होगा, अगर इफ़ एनी टाइम हम रिड्यूस तो कर ही रहे हैं वो वैल्यू को, ठीक है, लेकिन अगर किसी टाइम पे वो वैल्यू रिड्यूस होते होते ज़ीरो हो जाएगा, तो उसे हमें इरेज भी करना पड़ेगा, उसे इरेज करना पड़ेगा। ओके, एंड ये सब तो हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हमें सिंपल आंसर को अपडेट करके रहना है इस लूप के अंदर, ट्रैवल इस अपडेट आंसर एंड लास्टली रिटर्न आंसर। बस ये चीज़ें करनी है हमको। अब इसे एक तरीके से अब फिल इन द ब्लैंक्स बचा है, और सॉल्व कर लेते हैं बहुत इजीली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैप बनाएंगे, अनऑर्डर्ड मैप। ओके, अनऑर्डर्ड मैप बनाया किस टाइप का? हमने बनाया इंट टाइप का, और नाम कुछ भी रख दीजिए। और अब पॉइंटर्स बनाए, इंट आई इक्वल टू 0, इंट जे इक्वल टू 0, एंड लास्ट इंट आंसर इक्वल टू 0। ये फाइनल आंसर शो करने के लिए, ठीक है। अब हम स्टैवर्ड्स करेंगे फुल एरे को, फुल वेक्टर को। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा, हमको वाइल लूप चलाना पड़ेगा। कैसे जी? जब तक हमारा फ्रूट शॉर्ट साइज से छोटा है तब तक ही चलेगा, ठीक है। हाँ, तो ये होने के बाद अब सबसे पहले हमें क्या करना है, मैप की वैल्यू को कंटिन्यूसली इंक्रीज करना है। मतलब जो भी फ्रूट्स आता जाए उसकी वैल्यू को डालते जाना है, ठीक है। अगर वो बाई चांस बढ़ जाता है तब उसे देखेंगे, उस केस को देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो डालते जाओ, ठीक है। तो एम ऑफ फ्रूट्स ऑफ जे को डालते जाओ कंटिन्यू जब तक डाल सकते हो। और दूसरा केस जब बने, दूसरे केस के लिए ये यहाँ पर हम आएंगे कि अगर हमारा मैप का साइज डॉट साइज जो है वो ग्रेटर देन 2 हो गया, तो क्या करेंगे यहाँ? तो हमको तो हमें क्या करना होगा, हमें कंटिन्यूसली ये जो आई पे वैल्यू रखी है, मतलब श्रिंक करना है वो हमें, सिंपल चीज़, ठीक है। श्रिंक करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी आई पे वैल्यू रखी है मैथ के, जो फ्रूट्स ऑफ आई का जो वैल्यू है उसे रिड्यूस करते जाओ, इसे रिड्यूस करते जाओ, और साथ ही साथ चेक करते जाओ कि अगर एम ऑफ फ्रूट्स ऑफ आई अगर किसी टाइम पे 0 हो गया तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे मैप से उस वैल्यू को इरेज, ठीक है, जिससे कि हमारा जो मैप है वो वापस से 2 के साइज में आ सके, ठीक है। मैप में से इरेज कर दिया, ठीक है। और फिर लास्टली हम क्या करेंगे, इसी लूप के अंदर आई को इंक्रीज भी करेंगे ऑब्वियसली, तभी तो ये आगे बढ़ेगा। अब आंसर को अपडेट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा जी माइनस आई प्लस 1, ठीक है। मतलब जे यहाँ पर है, आई वहाँ पर है, तो यहाँ से इसका काउंट आ जाएगा इस फॉर्मूले की मदद से, ठीक है। ये आंसर को हमने अपडेट कर लिया। अब आंसर को अपडेट करने के बाद जैसे हमने आई को बढ़ाया था वैसे हमें जी को भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे इसमें आंसर्स में, ठीक है। ये भी हो गया। अब लास्ट में हमारा क्या बचा, हमारा बचा है आंसर को रिटर्न करना। तो ये लास्ट चीज़ बचती है हमारी इस क्वेश्चन, ये हमने कर दिया, ठीक है। अब एक बार रन करा के देख लेते हैं। ये हमारे टेस्ट केस पे वर्क कर रहा है, आज एक भी कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं आया, डाउटफुल। अब सबमिट करके देख लेते हैं, क्या पता वहाँ एरर मिल जाए। नहीं, वर्क तो करके है, देखिए। तो इसमें एक्चुअली हमने करना क्या था, हमने एक स्लाइडिंग विंडो बनाना था। जब तक इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज करो, और जब फ्रूट का साइज, बास्केट का साइज, एक्चुअली फ्रूट टाइप्स 2 से ज़्यादा हो गए हैं
तो उसे श्रिंक करना स्टार्ट कर दो, लेफ्ट से श्रिंक करना स्टार्ट कर दो, और जब वो 0 हो जाए, वो वाला उस टाइप का फ्रूट, तो उसे इरेज़ कर दो मैप से, ठीक है? एंड ऐसे ही करके बार-बार आंसर को अपडेट करो, तो वहाँ पर हमारा फाइनल फाइनल आंसर आ जाएगा, जब हमारा पूरा एरिया ट्रैवर्स हो जाएगा तब। ओके, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। सो थैंक यू।